आप सभी का मैथ नोट्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग वज्र गुणन विधि को देखने वाले हैं। इस पर किस प्रकार है जो क्वेश्चन को हल करते हैं ये समझते हैं। इसके पहले के क्लास में हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि को समझा। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। वज्र गुणन विधि। सबसे पहले हम लोग वज्र गुणन विधि के बारे में जानेंगे। तो वज्र गुणन विधि का यूज जो है यहाँ नोट करते चलेंगे। वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि का प्रयोग हम तभी भी कर सकते हैं जब दत्त समीकरण, दत्त का मतलब जो दिया गया समीकरण है, जब दत्त समीकरण का हल अद्वितीय अर्थात एक हल हो, अद्वितीय अथवा अनंत हल हो। यानी इस विधि का प्रयोग हम तब भी कर सकते हैं जब दत्त समीकरण का हल अद्वितीय अथवा अनंत हल हो। लेकिन इसके पूर्व में हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, तो इसके बारे में लिख लेंगे। लेकिन प्रतिस्थापन तथा विलोपन विधि का प्रयोग हम तभी करते हैं जब दत्त समीकरण का हल अद्वितीय हो। ठीक है, यदि समीकरण दिया गया है तो उस समीकरण का यदि अद्वितीय हल हो तभी हम लोग प्रतिस्थापन और विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं। लेकिन वज्र गुणन विधि का प्रयोग हम तब भी कर सकते हैं जब समीकरण का हल अद्वितीय अथवा फिर अनंत हल हो। इसी स्थिति में भी हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसको हल करने के लिए कुछ बात को ध्यान देना है। सबसे पहला बात को हमको ध्यान में रखना है कि दिए गए समीकरण के दाएं पक्ष को शून्य कर देना है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना है कि जो भी समीकरण दिया गया है उसके दाहिना पक्ष जो होना चाहिए, जो दायां पक्ष है वह 0 के बराबर होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कोई समीकरण दिया हुआ 2x + 3y = 6, तो इसका दायां पक्ष क्या है, 6 के बराबर है। तो हमको इसको दायां पक्ष क्या करना है, 0 के बराबर करना है। तो 0 के बराबर कैसे होगा, तो 2x + 3y, इस 6 को हम लोग इस तरफ भेज देंगे बायां तरफ में, तो ये क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये काम हमको सबसे पहले करना है कि जो भी समीकरण दिया रहेगा उसके दायां पक्ष को हम 0 के बराबर कर देंगे। उसके बाद हम लोग इसका फार्मूला का यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र का प्रयोग कर हल ज्ञात करेंगे। अब सूत्र क्या कहता है, जो सूत्र जो है, जैसे यहाँ पे सूत्र इसको याद रखना है, x अपॉन y अपॉन ये सूत्र है।
इसी सूत्र का प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे, इसका हल ज्ञात करेंगे। जो भी दिया गया जो दोनों समीकरण है उसका a1 a2 b1 b2 इन सभी को नोट डाउन करेंगे, लिख लेंगे। उसके बाद इस सूत्र के आधार पे हम लोग इसका हल ज्ञात कर लेंगे। यदि x का मान ज्ञात करना है तो सबसे पहला हम लोग काम क्या करेंगे, x और अचर पद इनके बीच में हम लोग तुलना करके x का मान ज्ञात कर लेंगे। यदि हमको y का मान निकालना रहेगा तो y और अचर पद इनके बीच हम तुलना करके हम लोग y का मान निकाल लेंगे। इन बातों को हमको ध्यान में रखना है। अब ये सूत्र को याद करने का एक सिंपल तरीका, इसको हम लोग समझेंगे पहले। इस सूत्र को किस प्रकार याद करना है हमको। तो एक यहाँ पे ट्रिक है, इसे ध्यान में रखेंगे। ट्रिक क्या है, तो सिंपल सा बात याद रखना है, बस का अब। ठीक है, इस ट्रिक को क्या याद रखेंगे, बस का अब। ठीक है, बस का अब। तो बस का अब पर सूत्र कैसे बैठाएंगे, तो सबसे पहला तो x चर वाला लेते हैं। जैसे x चर वाला ले लिए बस, तो इसको 2 बार नोट डाउन करेंगे। बस माइनस चिन्ह के साथ रहेगा y। अब बस का माइनस चिन्ह के साथ रहेगा। अब अचर पद के साथ अर्थात 1 के साथ रहेगा अब। बस का अब, इसी फार्मूला पे हमको क्या करना है, बैठाना है। लेकिन यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो बस का अब 1 2 2 1 इस तरह का है जो काउंटिंग बढ़ता हुआ जाएगा। यहाँ पे 1 2 2 1 1 2 2 1 गिनते जाएंगे, बैठाते जाएंगे 1 2 2 1 और ये सूत्र आपका वज्र गुणन विधि का तैयार हो जाएगा। बस का अब, बस का अब 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। इस सूत्र को याद करना सिंपल है, आसान है। इस तरह से याद करेंगे तो आसानी से ध्यान में रहेगा, याद रहेगा। ये सबसे पहला बात, वज्र गुणन विधि में हल करने में क्या याद रखेंगे कि इसके दायां पक्ष को हम 0 के बराबर करेंगे। ये सूत्र ध्यान में रखना है हमको। x y 1 बस का अब। ठीक है, माइनस चिन्ह के साथ सभी रहेगा। x वाला भी x के साथ भी जो रहेगा माइनस, y के साथ भी माइनस, 1 के साथ भी माइनस माइनस रहेगा। बस 1 2 2 1 का 1 2 2 1 माइनस चिन्ह के साथ अब 1 2 2 1 बस का अब। अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, किस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। जैसे मान लेते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे एक है, यदि कह दे हम कि 2x प्लस वाई जो है वह बराबर है किसके, 35 के बराबर है। 3x प्लस 4y यह किसके बराबर है, तो 65 के बराबर है। तो इसको हम लोग वज्र गुणन विधि से सॉल्व करेंगे। किस प्रकार इसका सॉल्यूशन करते हैं समझते हैं। तो जो समीकरण दिया गया है, ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग काम क्या करेंगे, इस समीकरण के दाहिना पक्ष को बराबर शून्य करेंगे, यानी 0 के बराबर करेंगे। तो यदि इस समीकरण को हमको लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस वाई माइनस 35 बराबर 0। साथ ही साथ 3x प्लस 4y माइनस 65 बराबर 0। इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे। उसके बाद लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे a1 a2 b1 b2 इन सभी को नोट डाउन कर लेंगे अलग से, ताकि फार्मूला बैठाने पे हमको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ a1 का बात करेंगे तो पहला समीकरण a1 हो जाएगा, x के गुणांक को a1 कहते हैं, तो a1 कितना है, 2 है। b1 कितना है, 1 है। c1 कितना है, तो c1 आपका माइनस 35 है। इसको नोट डाउन कर लेंगे इस तरीक़ा से, ठीक है। साथ ही साथ यदि a2 का बात करेंगे तो a2 कितना है, तो x का गुणांक 3 है। b2 कितना है, 4 है। c2 कितना है, माइनस 65 है। ये आपका a1 b1 c1 पहला समीकरण से लिख देंगे, a2 b2 c2 दूसरा समीकरण से हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। अब हम लोग सूत्र का प्रयोग करेंगे। वज्र गुणन से
तो बज गुणन से क्या बताएं, x, तो x क्या होगा, बस माइनस चिन्ह के साथ बस, y लिखाता है बस का माइनस चिन्ह के साथ, अब माइनस चिन्ह के साथ नंबरिंग करना हमको, गिनती गिनना 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। सिंपल तरीका से हम लोग गिनती गिनेंगे 1 2 2 1 1 2 2 1। अब हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। जैसे कैसे वैल्यू पुट करेंगे, x अपॉन b1 कितना है, तो b1 1 है, गुना c2 कितना है, c2 -65 है तो -65 हो जाएगा, यहाँ माइनस चिन्ह है, b2 कितना है तो 4 है और c1 कितना है -35 है, ये लिख दिए हम लोग, बराबर y अपॉन c1 कितना है क्वेश्चन में, तो -35 है, a2 कितना है तो a2 3 है, माइनस c2 कितना है, c2 -65 है, और a1 कितना है तो a1 2 है, बराबर 1 अपॉन a1 कितना है क्वेश्चन में 2 है, b2 कितना है 4 है, माइनस a2 कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, और b1 कितना है 1 है। ठीक है, अब इसको यदि सॉल्व करेंगे तो x अपॉन इसको गुना करेंगे -65, ये भी माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो इस 35 में 4 का गुना करेंगे तो 140, दोनों माइनस का गुना, माइनस प्लस गुना होगा माइनस हो जाएगा, 35 में 3 का गुना करेंगे तो 105, माइनस माइनस प्लस 65 दूना 130, 1/4 में 2 का गुना करेंगे 8 - 3। इस प्रकार हम लोग है जो इसको सॉल्व करते चलेंगे। यदि इसका और सॉल्यूशन कर दे आगे, जैसे 140 में 65 जाएगा तो ये 75 प्लस बचेगा, 130 में 105 जाएगा, माइनस 105 घटेगा तो 30 में से 5 जाएगा 25 बचेगा, 8 में से 3 जाएगा 5। अब यदि यहाँ x का मान हमको निकालना है तो 1/75 का तुलना किससे करेंगे, 1/5 से, यहाँ सीधे काट सकते हैं, 15 बार में कट जाएगा तो x बराबर कितना 15। अब यदि y का मान निकालना है तो y का तुलना हम लोग किससे करेंगे, तो 1/5 से, 5 से काट सकते हैं 5 बार में, तो y बराबर कितना चलाएगा 5 चलाएगा। इस प्रकार हम लोग एक जगह पे इसका आंसर लिख देंगे, अतः x बराबर 15 अतः x बराबर 15 और y बराबर कितना 5, और ये क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसी आधार पे अब हम लोग प्रश्नावली 3.5 के पहला क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है यहाँ पे कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, किसके अपरिमित रूप से अनेक हल। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बीजगुणन विधि से हल ज्ञात करें। यदि हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं तो सबसे पहले हमको यह पता करना है कि अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो इसको ज्ञात करेंगे। तो इसका ज्ञात करने का तरीका क्या है हम लोग जानते हैं। यदि फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं तो a1/a2, तो a1 पहला का 1 है, a2 3 है, b1/b2, तो b1 -3 है, b2 -9, सॉल्व करेंगे तो 1/3। c1 c2 का बात करेंगे, c1 है -3, c2 -2, सॉल्व करेंगे 3/2। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर है b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। जब ऐसी स्थिति आ जाए तब ऐसी स्थिति में क्या जानते हैं, तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा, समीकरण का कोई हल नहीं होगा। समीकरण का कोई हल नहीं होगा। अब यहाँ का अद्वितीय हल की स्थिति में बीजगुणन विधि का प्रयोग करना है, लेकिन पहला में क्या आ गया कि इसका कोई हल नहीं होगा। सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन का तुलना करते हैं हम लोग। जैसे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे, तो यहाँ
इसका तुलना करते हैं तो कहेंगे A1 बटा A2 कितना है, तो A1 2 है, A2 3 है। B1 बटा B2 का बात करेंगे तो B1 1 है, 2 है, ठीक है। C1 बटा C2 का तुलना करेंगे तो ये 5 है, ये 8 है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि A1 बटा A2 जो है बराबर नहीं है B1 बटा B2 का। यदि यह कंडीशन आ जाता है कि A1 A2 बराबर नहीं हो B1 बटा B2, तो हल क्या जानते हैं, हल अद्वितीय होगा। हल अद्वितीय होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अद्वितीय हल की स्थिति है तो उसे बीजगुणन विधि से हल करेंगे। तो हम लोग इसका हल है जो बीजगुणन विधि से करेंगे। तो सबसे पहला जो समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस वाई बराबर 5 है, तो बीजगुणन विधि में सबसे पहला बात क्या करना है कि इसके दाएं पक्ष को हम बराबर 0 करेंगे। तो 5 को यदि हम बराबर के इस तरफ भेजते हैं तो -5 बराबर 0, ये फर्स्ट समीकरण है, हो जाएगा आपका। सेकेंड को इसी प्रकार 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0, ये सेकेंड समीकरण हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, यहाँ A1 लिखना है, सब नोट डाउन कर लेंगे। A1 कितना है, 2 है, B1 कितना है, 1 है, C1 कितना है, -5 है। उसी प्रकार A2 का बात करेंगे, A2 कितना है, 3 है, B2 कितना है, 2 है, और C2 कितना है, -8 है। ये हम लोग नोट डाउन कर लेंगे ताकि हमको बीजगुणन विधि का यदि फार्मूला यूज करेंगे तो उसमें हमको अरेंज करने में, लिखने में आसानी होगा। तो अब आगे लिखते हैं बीजगुणन से क्या जानते हैं। बीजगुणन से तो x अपॉन बस y बस का अब, ठीक है, बस का अब लिख दें। खाली नंबरिंग हमको इसको करना है। तो नंबरिंग क्या जानते हैं, गिनती गिनना 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, बस का अब। फार्मूला ये बीजगुणन का आपका तैयार हो गया बस का अब से, ठीक है। x अपॉन B1 कितना है, तो B1 कहेंगे 1 है, C2 कितना है, तो C2 -8 है, माइनस B2 कितना है, तो B2 2 है, C1 कितना है, तो C1 आपका -5 दिया गया है, बराबर y अपॉन C1 कितना है, तो C1 कहेंगे -5, A2 कितना है, तो A2 3 है, C2 कितना है, तो कहेंगे -8 है, A1 कितना है, तो 2 है, A1 2 है, B2 कितना है, तो 2 है, A2 कितना है, तो A2 3 है, और B1 कितना है, तब 1 है। ये हम लोग अरेंज कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो x अपॉन 1 में 8 का गुना करेंगे, -8 माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 10 हो जाएगा, y अपॉन 5 दिया 15 -15, ये दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16, 1 अपॉन 2 दूनी 4 -3। तो इसको यदि सॉल्व करेंगे 10 में से 8 जाएगा 2 हो जाएगा, 15 में से 16 जाएगा, ठीक, सॉरी 16 में से 15 जाएगा 1 आ जाएगा, और 4 में से 3 जाएगा 1 आ जाएगा। तो हमको x1 का यदि x का मान निकालना है तो x का तुलना हम लोग अचर पद से कर देंगे। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x बराबर कितना 2 चलाएगा। साथ ही साथ यदि y1 का मान निकालना है यहाँ से तो y1 की तुलना इससे करेंगे तो y बराबर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। नीचे में लिख देंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर क्या होगा 1, और ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमको। ये बीजगुणन विधि से हम लोग इसका आंसर निकाल लिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। तो सबसे पहला काम हम लोग यहाँ पे करेंगे कि इसका हल हम लोग ज्ञात करने की कोशिश करेंगे, तुलना करके कि इसका हल होगा, अनंत हल होगा या फिर कोई हल नहीं होगा, ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ A1 A2 देखते हैं तो A1 बटा A2 का बात करेंगे तो A1 कितना है 3 है, A2 6 है, सॉल्व करेंगे तो 1 बटा 2 के बराबर आ जाएगा। B1 बटा B2 करेंगे तो ये -5 है, -10 है, सॉल्व करेंगे 1 बटा 2 आ जाएगा। साथ ही साथ C1 यदि C2 देखते हैं तो C1 कितना है, तो C1 20 है, C2 कितना है 40 है, अर्थात 1 बटा
2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि तीनों यहाँ बराबर है, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या जानते हैं, समीकरण का जो हल होगा, समीकरण का अनंत हल होगा, अनंत हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। जब अनेक हल होगा तब ऐसी स्थिति में हमको इसका बीजगुणन विधि से हल नहीं ज्ञात करना है। ठीक है, और ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में शुरू में ही कर दिया कि बीजगुणन विधि का प्रयोग हम तभी करेंगे जब हल कैसा हो, अद्वितीय हो। तब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ A1 का बात करेंगे, A2 का, A1 कितना 1, A2 कितना 3। उसी प्रकार B1 B2 का बात करेंगे, B1 -3 B2 -3 कैंसिल होगा तो 1/1। यहाँ क्या देख रहे हैं, A1/A2 ये बराबर नहीं है B1/B2 के। तब ऐसी स्थिति में समीकरण का हल क्या होगा, तो समीकरण का अद्वितीय हल होगा, समीकरण का अद्वितीय हल होगा। जब अद्वितीय हल होगा तब हम लोग इसका बीजगुणन विधि का प्रयोग करेंगे, इस फॉर्मूला में बीजगुणन विधि से इसका हल करेंगे। तो बीजगुणन विधि में सबसे पहला दायां पक्ष 0 होना चाहिए, और क्वेश्चन में इसका दायां पक्ष 0 दिया गया है। पहला इक्वेशन है x - 3y - 7 बराबर 0। ठीक है, दूसरा क्या है 3x - 3y - 15 बराबर 0, ये सेकेंड है। तो हम लोग यहाँ नोट डाउन कर लेंगे कि यहाँ A1 कितना है, A2 कितना है। तो A1 का बात करेंगे तो A1 1 है। उसी प्रकार B1 का बात करेंगे हम लोग तो B1 -3 है। C1 का यदि बात करेंगे तो C1 कितना आ रहा है, -7 आ रहा है। A2 का यदि बात करते हैं तो A2 कितना है, 3 है। B2 का बात तो -3, और C2 का यदि बात करेंगे तो -15। ठीक है, अब हम लोग बीजगुणन विधि फार्मूला का यूज करते हैं। बीजगुणन से, तो बीजगुणन में क्या जानते हैं, x बटा क्या होता है बस, y बटा का, एक अब बस का, अब बस का अब गिनती करेंगे 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। अब सबका वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर B1 कितना है तो B1 कहेंगे -3 दिया गया है। C2 कितना है तो C2 कहेंगे -15 क्वेश्चन में है। -B2 कितना है तो B2 -3 है, और C1 कितना है तो C1 -7 है। उसी प्रकार y के साथ जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे, C1 का A2 का। C1 कितना है तो कहेंगे -7 है। ठीक, C1 -7। A2 कितना है तो A2 3 है। C2 कितना है, C2 -15 है, और A1 कितना है तो A1 1 है। A1 कितना है तो A1 1 है। B2 कितना है तो क्वेश्चन में -3 दिया गया है। A2 कितना है, A2 3 है, और B1 कितना है -3 है। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो x/-15 में -3 का गुना करेंगे तो +45 हो जाएगा। यहाँ माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस चिन्ह होगा, 7 21। y से गुना करेंगे 7 21 -21, माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे -3 माइनस माइनस +9। यहाँ क्या जानते हैं, अब यहाँ हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे। 45 में से 21 जाएगा तो 16, सॉरी 45 में से 21 जाएगा तो 24 हो जाएगा। ये y/21 में से 15 जाएगा तो -6 हो जाएगा, और 9 में से 3 जाएगा तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे x का मान निकालना है तो x/24 का तुलना हम लोग 1/6 से करेंगे। तो 6 से कैंसिल करेंगे 4 बार में, तो x का आंसर यहाँ से 4 चला आएगा।
उसी प्रकार यदि y का मान हमको निकालना है तो y का तुलना हम लोग किससे करेंगे, 1/6 से। 6 से 6 कैंसिल होगा तो y बराबर कितना, -1। तो इस प्रकार हमको यहाँ पे आंसर चला है x बराबर 4 और y बराबर कितना, -1। यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस प्रकार बीजगणित विधि से हम लोग प्रश्नों का हल करेंगे। सिंपल सा तरीका इसका याद रखना है, फॉर्मूला याद रखने का। तो x होगा, y होगा, 1 होगा। क्या ट्रिक याद रखना है, बस का अब, बस माइनस चिन्ह के साथ का अब गिनती गिनना है। इसके बाद 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 और ये बीजगणित विधि आपका हो जाएगा। इन सभी क्वेश्चंस का आप रिवीजन कीजिए, तभी बेहतर समझ में आएगा।